तो HC वर्मा सर की जो बुक है कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, उसका चैप्टर 18 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, उसका एक्सरसाइजेस का ये क्वेश्चन नंबर 1, a concave mirror having a radius of curvature 40 centimeter is placed in front of an illuminated point source at a distance of 30 centimeter from it. Find the location of the image. तो ये बना रखा है मैंने कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर क्या होता है? जिसकी बल्जिंग इन जो सरफेस होती है वो होती है पॉलिश्ड, मतलब ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बल्जिंग इन सरफेस। और जो बल्ज्ड आउट सरफेस है वो होती है सिल्वर्ड। तो ये मैंने बना रखा है कॉन्केव मिरर। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दी है हमको 40 सेंटीमीटर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है इसका? तो ये मिरर जिस गोले का पार्ट होता है उस गोले का सेंटर वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस कहां पर होगा इसका? तो स्फेरिकल मिरर्स में आपको पता होगा F इज इक्वल टू R/2 या रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो ये यदि 40 सेंटीमीटर पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसका फोकस 20 सेंटीमीटर पर होगा, यहां पर होगा। और कॉन्केव के लिए फोकस होता है रियल। तो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस। ये 40 सेंटीमीटर कहां से? पोल से। पोल से ये 40 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? 30 सेंटीमीटर पर। तो जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं हम मिरर्स या लेंसेस की, तो साथ में ये इमेज फॉर्मेशन भी आपको ध्यान में आना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ है? 30 सेंटीमीटर पर, मतलब बिटवीन C एंड F। तो आपको याद आया होगा कि जब ऑब्जेक्ट किसी कॉन्केव मिरर के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखी होती है, तब इमेज कहाँ फॉर्म होती है? बियॉन्ड C। बियॉन्ड C होती है, मतलब जो हमारा आंसर आने वाला है, हमको लोकेट करना है इमेज को, तो इमेज डिस्टेंस वो C से ज्यादा ही आएगी, R से ज्यादा ही आएगी। मतलब हमारा आंसर 40 सेंटीमीटर से ज्यादा आना चाहिए। साइन कन्वेंशन भी आपको पता होगा। जब ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे कहां पर? यहां C और F के बीच में, यहां कहीं पॉइंट ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो रेस कैसे ट्रेवल करेंगी? इस तरह से, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सभी डिस्टेंसेस हम पोल से मेजर करते हैं, और जो भी डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में नापेंगे वो पॉजिटिव होगी, और इंसिडेंट रे के ऑपोजिट जो कुछ मेजर करेंगे वो होगा नेगेटिव। अब हमको क्या क्या दिया हुआ है यहाँ? रेडियस ऑफ कर्वेचर तो है 40 सेंटीमीटर, इसका आधा कर लेंगे तो हमको मिल जाएगी फोकल लेंथ, यानी इस मिरर की फोकल लेंथ वो है 20 सेंटीमीटर। यह भी मैंने विदाउट अलजेब्रिक साइन लिखा हुआ है, फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। हमको चाहिए क्या है? हमको चाहिए V। और V यदि चाहिए, क्या क्या गिवन है? U और F। तो हम लगाएंगे मिरर इक्वेशन, मिरर फॉर्मूला या मिरर इक्वेशन। तो मिरर इक्वेशन क्या होती है? 1/f। ये रिलेशन होता है फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच। तो हमको इस तरह की हैबिट होना चाहिए इसको लिखने की, पहले v की टर्म और फिर u की टर्म। क्योंकि यदि हम यहाँ माइनस साइन पुट कर देंगे तो ये फिर लेंस फॉर्मूला बन जाएगा। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये है मिरर इक्वेशन। अब u कितना है? तो ये 30 बोला हुआ है हमसे, एक पॉइंट सोर्स 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। और साइन कन्वेंशन के हिसाब से u को हमको कैसा लेना होगा? इंसिडेंट रे के ऑपोजिट नाप रहे हैं, इसलिए -30, यानी u होगा -30। ये सब्सटीट्यूट करेंगे हम, u कितना? -30 सेंटीमीटर में। और फोकल लेंथ भी माइनस में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि वो भी इंसिडेंट रे के ऑपोजिट है। एफ भी कैसा होगा? माइनस होगा, माइनस साइन के साथ होगा, तो एफ इज -20। ये दो वैल्यूज यहाँ सेट करना पड़ेंगी, तो हमको u मिल जाएगा। तो हमेशा याद रखें कि मिरर इक्वेशन को यूज करते समय नोन क्वांटिटीज को साइन के साथ सब्सटीट्यूट करेंगे, अननोन को साइन नहीं देंगे। अननोन अपने आप साइन के साथ आ जाता है और फिर उसका इंटरप्रिटेशन हम कर सकते हैं। व्हाइल यूजिंग मिरर इक्वेशन, put known quantities with proper algebraic sign according to the sign convention. Don't give sign to unknown. It will come out with its proper sign and can be interpreted. और यदि आप तीनों को साइन के साथ लिखेंगे तो जो भी कुछ अननोन होगा, जैसे x होगा उसमें अननोन,
तो वो विदाउट साइन आता है। इसकी भी बात हम करेंगे अगले क्वेश्चंस में। हाल फिलहाल u डालेंगे -30 और f डालेंगे -20, हमको v मिल जाएगा। तो अब सब्सटीट्यूट करते हैं वैल्यूज। तो फोकल लेंथ कितनी है -20, यानी ये हुआ -1/20 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। u कितना सब्सटीट्यूट कर रहा है -30। अब आप एलसीएम लेके तो कर ही सकते हैं, पर एक आइडिया है, आपको पसंद आए तो आप इसको अडॉप्ट करना। क्या करें हम, दिख रहा है आपको कि 20 और 30 यहाँ वैल्यूज आ रही हैं। तो यदि इस इक्वेशन, पूरी इक्वेशन को 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप बच जाएंगे एलसीएम लेने से, और गलती होने से भी बच जाएंगे। तो 60 से मल्टीप्लाई करें यदि, तो यहाँ क्या आएगा, 60/20 यानी -3 इज इक्वल टू 60/v। और यहाँ क्या आएगा, तो ये माइनस का ध्यान देंगे तो ये होगा -2। और अब v के लिए इसको सॉल्व करें तो v कितना आएगा, -2 इधर ले गए तो -1 हुआ, यानी v आ गया -60 सेंटीमीटर। अब माइनस साइन हमको क्या बतला रहा है, माइनस साइन हमको बता रहा है कि इमेज इधर कहीं बनेगी। तो इमेज फॉर्मेशन आपको यदि याद हो तो याद आ गया होगा आपको कि यदि ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखी होती है तो इमेज फॉर्म होती है बियॉन्ड सी, मतलब इमेज यहाँ कहीं फॉर्म होगा। और कैसा होगा ये, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द मिरर है इसलिए रियल। और आपको प्रॉपर्टीज और भी पता होंगी, मैग्निफिकेशन निकाल लें यदि तो पता लगेगा कि ये एनलार्ज्ड है। हाल फिलहाल हमको सिर्फ लोकेट करना था इमेज को, तो हम बोलेंगे द इमेज इज फॉर्म्ड at a distance of 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो है कैसी है, रियल, एनलार्ज्ड, और क्या, इन्वर्टेड होगी। अभी तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इन्वर्ट है कि इरेक्ट नहीं मालूम चलेगा, पर यदि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होती तो ये ऑब्जेक्ट यदि इस तरह से रखी हुई है तो इमेज ऐसी बनती, एनलार्ज्ड भी होती और लार्जर देन ऑब्जेक्ट होती। इस क्वेश्चन का आंसर ये है, v इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। फिर वर्ड्स में यहाँ लिख देंगे इन फ्रंट ऑफ द मिरर विच इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन करेंगे।